हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी के बारे में। गाइस कल है एक्सपायरी निफ्टी की, तो हीरो जीरो ट्रेड सेटअप के बारे में भी ज़रूर बात करेंगे। और गाइस आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आज का चार्ट कहाँ है। गाइस आज हम वीडियो को कुछ अलग तरीके से स्टार्ट करेंगे, सीधा ही इंट्राडे से स्टार्ट करेंगे कि कैसे मार्केट जो है आप लोगों की साइकोलॉजी के साथ खेलती है। कोई भी यूट्यूब पे इसके बारे में बात नहीं करेगा जो अब मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। ठीक है गाइस, थोड़ा-सा एक बार यहाँ पे ज़ूम कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये याद दिलाना चाहता हूँ कि अगर आपने मेरी कल की वीडियो देखी है, तो उसमें मैंने आपको एक ही चीज़ बोली थी, अगर आपको बाइंग करनी है, तो ये 24,790 के ऊपर बाइंग बनती है या फिर दूसरी जो बाइंग है, वो बनती है 24,700 के आसपास। इसके पीछे का जो लॉजिक था, वो ये था कि जैसे ही लास्ट सपोर्ट टूटेगा, लोग शॉर्ट करना शुरू कर देंगे क्योंकि उनको यहाँ पे एक हाई दिख रहा है, यहाँ पे एक लो दिख रहा है, यहाँ पे इनको एक लोअर हाई दिखेगा और यहाँ पे इनका लोअर लो दिखेगा, तो यहाँ से शॉर्ट करना शुरू करेंगे। और अगर यहाँ से कोई रिवर्सल देखने को मिलेगा तो हम यहाँ से बाइंग करेंगे। ठीक है गाइस, आज देखते हैं मार्केट की ओपनिंग कैसे हुई। और अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो आप देख सकते हो, जो मेरा टेलीग्राम चैनल है सेम उसमें ये कल वाला एनालिसिस ही था। इसमें यही शो हो रहा है कि पहले अगर मार्केट नीचे आती है तो यहाँ से हम बाय कर सकते हैं। दूसरी चीज़, इसके ऊपर निकल के हम बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। आज क्या हुआ गाइस, सबसे पहले ओपनिंग देखते हैं और कैसे-कैसे हर कैंडल के साथ एक रिटेलर की कैसे साइकोलॉजी बदलती है, उसके बारे में भी हम यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है गाइस, सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट की जो आज ओपनिंग हुई थी, वो कहीं न कहीं एक गैप अप के साथ हुई थी। ठीक है? आपकी गिफ्ट निफ्टी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, आपको मैंने कितनी बार बताया है, आजकल मार्केट में थोड़ा बहुत चेंज आने लग गया है। जैसे कि गिफ्ट निफ्टी +35 थी, ठीक है? और मार्केट खुली कहीं न कहीं, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, +60 के अराउंड। ये 24,800 740 की क्लोजिंग थी, तो 804 के आसपास खुली। तो आप ये कह सकते हो कहीं न कहीं 60 पॉइंट ऊपर खुली। मतलब आप ये देखो, बीच में ना 25 पॉइंट का एक डिफरेंस है। इसीलिए मार्केट में क्या हुआ, ये अलग लॉजिक है कि जो डिफरेंस है और वो बाद में आपको दिखा कि मार्केट ने वो फिल करा, उसके बाद ऊपर जानी शुरू करी। लेकिन गाइस अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट ने साइकोलॉजी के साथ कैसे खेला, देखो। पहले ल लास्ट डे देखो, लास्ट डे मतलब 5 सितंबर को आपने देखा होगा कि मार्केट में एक बहुत बढ़िया रैली आई थी और ये पुल बैक दिखा के बंद हुआ। आपको गैप अप दिखा, वापस नीचे आया, ठीक है? गैप अप के साथ लोगों को क्या लगा कि जो प्रीवियस सेंटिमेंट जो है वो आगे कंटिन्यू हो सकता है। तो ये रीटेस्ट हुआ, आप लोगों ने यहाँ पे बाइंग करना शुरू कर दिया होगा कि ये रीटेस्ट हो रहा है, चलो बाइंग करते हैं। अब जब भी आप बाइंग करोगे तो स्टॉप लॉस कहाँ लगाओगे? लास्ट सपोर्ट के नीचे। लास्ट सपोर्ट क्या है? ये वाला सपोर्ट है। ठीक है? सपोज़ करो रिटेलर ने यहाँ पे बाइंग करना शुरू किया और प्राइस ऊपर भी गया, ठीक है? अब देखो इस एरिया में क्या हुआ, यहाँ पे जब प्राइस धीरे जल्दी से क्विकली ऊपर गया, ठीक है? अभी आपने देखा कैस कितनी क्विक ऊपर गया। जब ये ऊपर गया, यहाँ पे बाइंग कर रहे हैं, बाइंग कर रहे हैं, बाइंग कर रहे हैं। जो भी बाय कर रहा है वो स्टॉप लॉस कहाँ लगा रहा है? डे लो के नीचे या कहीं न कहीं लास्ट कैंडल्स के नीचे लगा रहे होंगे, जो टाइट स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करते हैं। प्लस आपने देखा कि एक हाई ब्रेक हो गया, यहाँ पे भी एक फ्रेश बायर ऐड हुआ। ठीक है? उसके बाद गाइस अगर आप देखोगे तो मार्केट ने कैसे रिएक्ट करा, मार्केट थोड़ी बहुत साइडवेज होने के बाद, ठीक है, वहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट ने फिर से अपनी बॉटम के पास आई। मतलब कि इस एरिया में जिन्होंने सपोज़ करो आपने ₹70 की कॉल यहाँ पे खरीदी, वो यहाँ से इधर चली गई ₹90 पे, लेकिन जब वो वापस इधर आई तो वो आपकी चीज़ टूट के तो ₹50 की हो गई। तो अगर आपने स्टॉप लॉस भी कितना ही स्टॉप लॉस लगा लोगे नीचे, लास्ट स्विंग का अगर लगाया है चार्ट पे, स्पॉट लेवल पे, तो उस पे क्या होगा, आपका हिट नहीं हुआ। कब तक हिट नहीं हुआ? अभी आपका हिट नहीं हुआ, आप इसको ट्रेल कर रहे हो, ठीक है? फिर अगर आप देखोगे, अगर आप ऑप्शन के चार्ट में स्टॉप लॉस लगा रहे हो, लास्ट स्विंग, इतनी गिरावट में लास्ट स्विंग जो ऑप्शन के चार्ट की कॉल ऑप्शंस पे लगा होगा, वो यहाँ ब्रेक हो जाता है क्योंकि टाइम डीके लग जाता है, ठीक है? उसके बाद गाइस देख सकते हो, जो वो वाला हाई था, उसके ऊपर मार्केट वापस आई। यहाँ से आप चाहे तो बाय कर सकते थे। ठीक है, यहाँ से आपने देखा होगा मार्केट थोड़ी बहुत साइडवेज रही और उसके बाद सारी मार्केट धीरे-धीरे ऊपर की तरफ गई। ठीक है, हमने आज आपको मैं बता देता हूँ, हमारा जो ट्रेड था वो हमने यहाँ कहीं पे दिया था और एक मॉर्निंग में दिया था। मॉर्निंग में जो दिया था वो हमने दिया था 24,700 की पुट, ₹30 पे दी थी, ₹10 का स्टॉप लॉस था और 50 का पहला टारगेट था। ये 40 तक गई, इसको हमने कहीं न कहीं ₹17 पे काटा, मतलब 13 पॉइंट का लॉस हमने लिया। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे एक ट्रेड शेयर करा था क्योंकि हमें पता था, क्यों? क्योंकि हाई ब्रेक किया, हाई ब्रेक होने के बाद वापस आ रहा है, मतलब फेक आउट है। और यहाँ से मार्केट वापस नीचे जा सकती है। तो यहाँ पे जो हमारी थी 24,800 या फिर 850 की कोई पुट थी, ₹70 से आपकी वो गई थी ₹100 का, तो हमारा सेकंड टारगेट जो है वो भी हिट हुआ था। फिर उसके बाद मैंने जैसे आपको बोला था, इस हाई के ऊपर आप बाय कर सकते हो। तो जैसे इसके ऊपर स्ट्रेंथ दिख रही थी, अब स्ट्रेंथ दिख रही है, यहाँ पे क्या हो रहा है, अब स्ट्रेंथ के साथ-साथ देखो क्या हो रहा है यहाँ पे।
एक तो आप इधर चेक करोगे तो आपको एक डे हाई मिल रहा है, ठीक है? बहुत लोग होंगे जो ये डे हाई के स्टॉप लॉस से यहाँ पे शॉर्ट करना शुरू कर रहे होंगे, ठीक है? सिमिलरली कुछ ऐसे लोग भी हैं यहाँ पे जो ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट देख के बाइंग भी कर रहे हैं। जो यहाँ पे सपोर्ट देख के बाइंग कर रहा है वो स्टॉप लॉस इधर लगा रहा है, जो यहाँ पे रेसिस्टेंस देख के शॉर्ट कर रहा है वो इसी के ऊपर स्टॉप लॉस लगाएगा। आप देखो मार्केट कैसे आप लोगों के साथ खेलती है। इसके बाद गाइस देखो क्या हुआ, पहले तो धीरे-धीरे साइडवेज़ रही, एक ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया, जो लोग सेल कर रहे थे, उनकी तरफ मार्केट चली गई, मतलब उनका स्टॉप लॉस हिट कर दिया। उसके बाद गाइस अगर आप देखोगे यहाँ पे क्या हुआ है, थोड़ा बहुत मार्केट और ऊपर गई है और वहाँ से मार्केट ने वीकनेस दिखानी स्टार्ट करी, ठीक है? इस लेवल पे वीकनेस दिखा रही है और यहीं पे मेरी वीडियो आई थी कि मैंने आपको बोला था मार्केट साइडवेज़ है, आप 24,850 के आसपास शॉर्ट कर सकते हो 24,900 के स्टॉप लॉस से और टारगेट मैक्सिमम डे लो। क्यों मैक्सिमम डे लो? क्योंकि देखो जो यहाँ पे बाइंग करके बैठा था ना, उसको मार्केट ने बचा के रखा कि एंड में उसको खाएँगे। और आप देखो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट धीरे-धीरे फिर से एक नया हाई लगाती है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी बायर्स हैं जिनका यहाँ पे लग रहा होगा कि यहाँ फॉल्स ब्रेकआउट है, उनको फिर से कन्फर्मेशन दी और आप देखो उसके बाद क्या हुआ, ये देखो। मार्केट सीधा वहाँ से जब जहाँ पे सब ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि अब तो पक्का मार्केट चढ़ेगी, वहीं से सारी मार्केट नीचे आई और एग्जैक्ट डे लो को ब्रेक करा और वहाँ से बाउंस जहाँ ओपन हुई थी उसी के नीचे जाके क्लोज हुई। इसीलिए मेरा व्यू पहले मिनट से आज बियरिश था, क्योंकि जिस तरीके से मार्केट खुली थी वही बता रही थी कि आज मार्केट थोड़ी बहुत नीचे रह सकती है। अगर मार्केट फ्लैट खुलती है और इनिशियली नीचे जाती है तो हम छोटा मोटा शॉर्ट करके नीचे से रिवर्सल कैच कर लेते, लेकिन मार्केट अभी भी यहाँ है, तो इसका मतलब क्या है? जो मैंने आपको कल वीडियो में बताया था 24,700 वाला लेवल, वो अभी भी रहेगा। वहीं से ही आपकी एक बाइंग बनेगी परफेक्ट। तो कल का जो ट्रेड सेटअप है वो बहुत बढ़िया ट्रेड सेटअप है। अब देखो गाइज़ यहाँ पे क्या हुआ? कल का व्यू, अगले दिन का व्यू जानने से पहले ना आपको हमेशा प्रीवियस डे देखना चाहिए। जैसे कि आप 3 बजे 1 दिन पहले अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे क्या है, एक मूव अप मूव के साथ लोग यहाँ पे बाइंग करके गए हैं। मतलब उन लोगों का स्टॉप लॉस नीचे पेंडिंग है। सिमिलरली एक गिरावट के साथ लोग आज 3 बजे डर के मारे शॉर्ट कर रहे होंगे। जो शॉर्ट कर रहा होगा वो अपना स्टॉप लॉस यहाँ लगा रहा होगा, वो यहाँ लगा रहा होगा, यहाँ लगा रहा होगा। ठीक है? और मार्केट क्या करेगी? इन सब का स्टॉप लॉस कल खाएगी, तो मतलब कहीं न कहीं मार्केट ऊपर रह सकती है, ठीक है? और इन लोगों को कॉन्फिडेंट कैसे रखेगी? अगर सपोज़ करो मार्केट फ्लैट खुल जाए, फ्लैट खुलने के बाद इनिशियली थोड़ा नीचे जाने लग जाए, जो इन्होंने ₹80 की चीज़ ले रखी होगी, वो इनिशियली आप थोड़ा अगर फ्लैट खुलती है तो वो 60-65 पे खुल जाएगी, ठीक है? क्योंकि डीके लगना कल एक्सपायरी है। उसके बाद जैसे ही थोड़ा बहुत नीचे जाने लगेगी तो उनकी कॉस्ट पे आएगी, फिर वो सोचेंगे कि मार्केट को अभी थोड़ा और गिरना चाहिए ताकि मेरे को थोड़ा बहुत प्रॉफिट आ जाए। फिर जैसे ही थोड़ा बहुत प्रॉफिट आ रहा होगा तो पता लगेगा कि 24,700 का सपोर्ट आ गया है, इनको 10-20 पॉइंट मिले और यहाँ से फुल रिवर्स मार्केट कर सकती है। तो गाइज़ ऐसे ना मार्केट आप लोगों के साथ खेलती है। आप देख सकते हो कैसे एक ट्रेंड लाइन फॉर्म करी, ट्रेंड लाइन को ब्रेक करा और फिर से एक नया हाई लगाया। हाई के बाद लोगों को बाय करा और उसके बाद मार्केट वापस नीचे आई। इसीलिए गाइज़ एक साइड व्यू बना के चलोगे तभी कहीं न कहीं प्रॉफिट होगा। ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन को ट्रेड मत करो। व्यू खुद पहले बनाओ कि मार्केट कहाँ जा सकती है। मार्केट खुद बताएगी मार्केट को कहाँ जाना है। जैसे कि मैंने अगर आपको बताया है मार्केट डे लो पे जा सकती है। मैंने यहाँ पे बोला आपको 24,850 पे शॉर्ट कर दो, 24,900 का स्टॉप लॉस लगा लो और टारगेट आपको मैक्सिमम 24,750 दिए और वो हिट भी हुआ। कोई कह सकता है डे हाई से डे लो, और मैंने आपको बोला था लास्ट में मार्केट गिर जाएगी और एग्ज़ैक्टली वही हुआ गाइज़। ये पावर है, जिसको यकीन नहीं हो रहा टेलीग्राम चैनल 1-1 मिनट के साथ खोल के देख लेना। जो है सारा सबूत आपके सामने है। बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी रखते हैं, कुछ भी आप लोगों से छुपाते नहीं हैं। गाइज़ अब सिंपल है, जो लोग यहाँ से शॉर्ट करके गए हैं मैंने आपको बताया है वो यहाँ पे ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएँगे। उनके स्टॉप लॉसेस इस लेवल पे हैं, मार्केट जैसे-तैसे करके नीचे आके ऊपर जाएगी ही जाएगी। तो आपको क्या करना है? कुछ नहीं, एक ही ट्रेड है कल का, 24,700 के आसपास से मार्केट में हैमर मिल जाए या आपको बुलिश एंगल्फिंग मिल जाए या एक हायर हाई की फॉर्मेशन मिल जाए, गाइज़ आप बाय करके चल सकते हो। टारगेट आपका सीधा 24,800 ये वाला हाई, इसके बाद सीधा टारगेट कहीं न कहीं 24,850 और उसके ऊपर 24,900 और फिर टारगेट आपका कहीं न कहीं 25,000 के आसपास रहेगा। आपको क्या करना है? कुछ नहीं, एक बंदे की जेब से निकाल के अपनी जेब में लेके आना है। मतलब जब ये मार्केट नीचे जा रही होगी तो कौन जेब खाली करके मार्केट में पैसा कौन डाल रहा होगा? सेलर्स डाल रहे होंगे। तो जब उनकी जेब से निकल के मार्केट में पैसा आ गया मार्केट में, तो वहाँ से आप रिवर्सल ट्रेड लोगे हमेशा उनके अगेंस्ट,
क्योंकि मार्केट क्या करती है, 2 चीज़ों से खेलती है, आपके ग्रीड के साथ और आपके फ़ियर के साथ। ये फ़ियर दिखाया और लोगों को डरा के लोगों को बीटीएसटी में पुट। आज कमेंट करके बताना कितने लोग बीटीएसटी में पुट लेके गए हैं, ठीक है? और कमेंट करके बताना कितने लोग बीटीएसटी में खुद से कॉल लेके गए हैं। मैं लिख के दे रहा हूँ, ज़्यादातर मैसेज पुट ऑप्शन के होंगे, क्योंकि लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ लास्ट सेंटिमेंट देख लेते हैं और उसके बेसिस पे अगला दिन जज कर लेते हैं, और इसी चीज़ का फ़ायदा जो है वो बिग प्लेयर उठा लेता है, क्योंकि ये बेस्ट लेवल है बिग प्लेयर के लिए बाइंग करने का और आप लोगों को यहाँ पे ट्रैप करके वापस ऊपर ले जाने का। तो गाइज़, आई होप आपको निफ्टी एनालिसिस क्लियर हुआ हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।